तीन बोनी ननंद का जादुई ब्राइडल लहंगा। मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। हे माता रानी, अपनी कृपा यूं ही हमारे ऊपर बनाए रखना और बुरी नजर को हमारे घर से दूर रखना। जय हो गौरी माता की। अरे मधु, पायल, शीतल, तुम तीनों यहाँ? आज तुम तीनों कॉलेज नहीं गई? किस मुंह से हम कॉलेज जाए? एक तो हम तीनों बोनी, ऊपर से मैं बोनी होने के साथ काली भी हूँ, और मैं तो दिन भर टकली भी हुई जा रही हूँ। मेरे बाल तो ऐसे झड़ रहे हैं मानो पतझड़ के मौसम में पेड़ से पत्ते झड़ रहे हों। हम तीनों कॉलेज कैसे जाएं? कॉलेज में एंटर होते ही सभी हमारा मजाक उड़ाते हैं। हम कितनी अपनी बेइज्जती करवाएं। कोई हमें काली छोटी भैंस बोलता है, तो कोई किसी का बच्चा खो गया ये बोलता है। हम लोग ये सब सुन सुनकर थक चुके हैं। तुम तीनों अगर ऐसे हिम्मत हार जाओगी तो कैसे चलेगा? तुम तीनों को तो इन सब चीजों से लड़ना सीखना होगा। ये लो, माता रानी का प्रसाद खाओ। इसे खाकर तुम्हारे मन और दिल को शांति मिलेगी। माता रानी सब ठीक करेंगी। हमें ये प्रसाद नहीं खाना। अगर माता रानी को सब ठीक करना ही होता तो वो हमें ऐसा नहीं बनाती। हम में हर तरह से कोई ना कोई कमी है। हमें तो खुद से ही नफरत है। इतना कहकर कोयल की तीनों ननंद रोते हुए वहां से अपने कमरे में चली जाती हैं। हे माता रानी, मेरी नंदों के जीवन में इन सभी परेशानियों को दूर कर दो, ताकि वो एक अच्छा जीवन जी सके। उन्हें हिम्मत दो कि वो इन सब चीजों से लड़ सके। कोयल की तीनों नंदे बोनी होती हैं, जिसमें से तो 2 काली और आधी गंजी भी होती हैं। इन सब चीजों के कारण कोयल की तीनों ननंद का हमेशा हर कोई मजाक उड़ाता, जिससे वो तीनों अपना आत्मविश्वास पूरी तरह से खो देती हैं। वो तीनों जब भी कहीं जाती तो हमेशा अपना मुंह चुन्नी से छुपा कर जाती, जिससे उनका कोई मजाक ना उड़ाए। अरे कोयल बहन, कहाँ हो? अरे आरती बहन, तुम यहाँ? वो भी मिठाई के साथ? कोई खुशखबरी है क्या? वो मेरी ननंद शेफाली का रिश्ता तय हो चुका है। इस खुशी में आप सबके लिए मिठाई लेकर आई हूँ। अरे ये तो सच में खुशखबरी है। लेकिन तुम कब हमें खुशखबरी दोगी भाई? मेरी ननंद का तो रिश्ता तय हो गया, लेकिन तुम्हारी तो 3 ननंद हैं, ऊपर से एंटीक पीस है। बोनी बोनी होने के साथ साथ गंजी और काली भी है। मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में तुम्हारी तीनों ननंद की शादी भी हो पाएगी। मुंह संभाल के बात करो। भूलो मत, तुम जिनकी बात कर रही हो वो मेरी ननंद है। वो जैसी भी है मेरे लिए सबसे प्यारी है। अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो यहाँ से जा सकती हो। कोयल का जवाब सुनकर आरती का मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। वहीं तीनों नंदे भी आरती की सभी बातें सुन लेती हैं, जिसे सुनकर वो तीनों रोने लगती हैं। अरे तुम तीनों क्यों रो रही हो? चलो रोना बंद करो। भाभी रोए नहीं तो क्या करे? उन्होंने जो कहा सही तो कहा है। हम तीनों तो कभी शादी नहीं कर पाएंगे और जिंदगी भर आप और भैया पर बोझ बनकर रहेंगे। देखना, एक दिन तुम तीनों की भी शादी होगी, वो भी धूमधाम से, और तुम तीनों सुखी सुखी और आत्मसम्मान के साथ अपनी शादीशुदा जीवन जियोगी। कोयल अपनी तीनों ननंद को तो समझा देती है, लेकिन कोयल जानती थी कि वो ये सब इतना आसान नहीं है। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और एक दिन कोयल जब मंदिर से पूजा कर वापस अपने घर लौट रही होती है। बिटिया, थोड़ा पानी पिला दो, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। इस बुढ़िया से दूर रहो, देखो इसे कोढ़ फूट रहा है। अगर तुम इसके पास जाओगी तो तुम्हें भी कोढ़ हो जाएगा। तो इस डर से आप इन्हें प्यासा मार देंगे? कोयल उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाती है। वो बूढ़ी औरत जैसे ही पानी पीती है वैसे ही एकदम से उस बूढ़ी औरत के अंदर से सफेद चमकदार रोशनी निकलने लगती है और देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत माता रानी का रूप ले लेती है। कोयल मेरी बच्ची, तुम्हारी इस श्रद्धा और इस अच्छाई की वजह से मुझे तुम्हारे सामने प्रकट होना पड़ा। मैं जानती हूँ तुम तुम्हारी तीनों ननंद के लिए काफी परेशान हो, इसीलिए आज मैं तुम्हें वरदान के रूप में ये 3 लहंगे दे रही हूँ। ये कोई साधारण लहंगे नहीं, बल्कि जादुई लहंगे हैं। इस लहंगे को पहनने के बाद तुम्हारी तीनों नंदे लंबी हो जाएंगी और उनका गंजापन और कालापन भी दूर हो जाएगा। लेकिन याद रहे,
हर 15 दिन में तुम्हारी ननंद को ये लहंगा पहनना पड़ेगा, क्योंकि हर 15 दिन में तुम्हारी नंदी पहले की तरह हो जाएंगी। माता रानी, आपका ये वरदान तो मेरी तीनों नंदों की जिंदगी पूरी तरह से बदल देगा। कोयल बहुत खुश होती है और वो तीनों लहंगे ले जाकर अपनी तीनों नंदों को दे देती है और उन्हें सारी हकीकत बता देती है। तीनों नंदे जैसे ही वो जादुई लहंगा पहनती हैं तो तीनों की हाइट भी बढ़ जाती है। इसी के साथ मधु और पायल का कालापन और गंजापन भी चला जाता है। कोयल एक अच्छे घर में देखकर अपनी तीनों ननंद का रिश्ता तय कर देती है और देखते ही देखते तीनों ननंद की शादी भी हो जाती है। पायल, शीतल, 12 बजने में सिर्फ थोड़ा ही समय रह गया है। जल्दी जल्दी से खाना बना लो, फिर हमें जाकर वो जादुई लहंगा भी पहनना है, वरना सबको पता चल जाएगा कि हम कैसी हैं। हाँ, बस 15 मिनट और, जल्दी से सब्जी बन जाए, फिर हम लोग जाकर वो जादुई लहंगा पहन लेंगे। तीनों ननद जल्दी से खाना बनाने लग जाती हैं कि तभी वहाँ उनकी सास आकर उन्हें और काम बता देती है। काम के चक्कर में तीनों नंदे भूल ही जाती हैं कि 12 बजते ही वो पहले की तरह हो जाएंगी। 12 बजते हैं और तीनों नंदे पहले की तरह ही काली, गंजी और बोनी हो जाती हैं। हम तो पहले की तरह हो गए, चलो जल्दी से कमरे में चलते हैं, कहीं माँ जी ना आ जाए। बहू, ओ बहू, कहाँ रह गई तीनों? अभी तक खाना बनकर तैयार नहीं हुआ क्या? शीतल, लगता है माँ जी आ गई, अब हम क्या करें? माधुरी इससे पहले किचन में आती कि तभी तीनों बहू किचन में बने हुए छोटे ड्रॉर में घुसकर बैठ जाती हैं और ड्रॉर का गेट बंद कर लेती हैं। बोनी होने की वजह से वो आराम से बैठ जाती हैं और तभी वहां उनकी सास माधुरी भी आ जाती है। अभी तो ये तीनों यहीं थी, अचानक कहाँ गायब हो गई? लगता है अपने कमरे में गई होंगी। चलो, जब तक ये तीनों आती हैं मैं ही खाना बना लेती हूँ। माधुरी के जाते ही तीनों नंदे चुपके से जमीन पर रेंगती हुई अपने कमरे में आती हैं और अपना जादुई ब्राइडल लहंगा पहनकर पहले की तरह हो जाती हैं। बच गए, वरना पकड़े जाते। अगली बार से हमें इस चीज का ख्याल रखना होगा, वरना अगर पकड़े गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तीनों ननंद अक्सर हर 15 दिन में अपना ब्राइडल लहंगा पहनती और अपनी खूबसूरती और लंबी हाइट को बरकरार रखती। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और एक दिन जब तीनों नंदे ब्राइडल लहंगा पहनकर पहले की तरह हो रही होती हैं कि तभी वहां उनकी सास उनको ये सब करते हुए देख लेती है। बहू, ये सब क्या है? इसका मतलब तुम तीनों बोनी, गंजी और काली हो? तुम तीनों ने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया? हमें इन बोनी, काली और गंजी के साथ नहीं रहना है, हमें इनसे तलाक चाहिए। इन्होंने हमें धोखा दिया है। कैसा धोखा? बचपन से बड़े होने तक हमें सबने बोनी, काली, गंजी कहकर चिढ़ाया, हमारे नए नए नाम रखे, यहाँ तक कि हम लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। हमने तो कई बार मरने की भी कोशिश की, लेकिन मौत भी हमारी किस्मत में नहीं थी। माता रानी की कृपा से हमें ये जादुई लहंगा मिला, जिसे पहनकर हमारी सारी परेशानी दूर हो गई। सच कहते हैं ना, सच छुपाया नहीं छुपता। आखिरकार सच आपके सामने आ गया। आप लोगों को कोई हक नहीं है हमसे ऐसा बर्ताव करने का। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आखिरकार हमें भी तो हक है इस समाज में खुलकर जीने का। लेकिन आपके इस समाज में तो हमेशा खूबसूरत लोगों को ही बढ़ावा दिया जाता है ना कि हम जैसे लोगों को। तीनों बहनों की बात सुनकर पतियों का और उनकी सास का सर शर्म से झुक जाता है। हमें माफ कर दो। तुम तीनों की बात सुन आज हमें हमारी गलती का एहसास हो गया कि खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती है। मुझे भी माफ कर दो। तुम जैसी हो हमें वैसी ही पसंद हो। अब से तुम्हें ये जादुई लहंगा पहनने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी सास और पतियों की बात सुनकर तीनों बहुएं खुश होती हैं और अब वो खुलकर आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जीती हैं।